पक्का क्या होगा, बेस होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड। ये सारे के सारे जो भी होते हैं ये इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक बेस की तरह काम करते हैं। तो ध्यान रखना, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, प्लस क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये क्वेश्चन उनमें आ जाता है, बहुत ज़्यादा घुमा के आता है, बट आपको इतना ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ये कैसे नेचर के हैं, सारे के सारे बेसिक हैं। क्यों, कैसे पता चला, देखो ये सोडियम ऑक्साइड है, अगर आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बेसिक इन नेचर। तो याद रखना मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेस एसिड है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, हमेशा बेसिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होता है, मतलब मेटल और ऑक्सीजन से बना हुआ तो वो बेसिक होता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम कॉपर क्या है, मेटल है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया मेटल है, जैसे आयरन हो गया मेटल है। तो ये जितने भी ऑक्साइड है ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब यहाँ पर आएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। याद है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। मेटेलिक जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो नॉन मेटेलिक जस्ट उसका अपोजिट क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। और वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो ये दिख रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये कैसा ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसका मतलब जो HCO2 है वो कैसा है, एसिडिक है। कैसे नेचर का है, एसिड नेचर का। कैसे पता चला, जैसे आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये बनेगा आपको H2CO3, और ये कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो ये एसिडिक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पक्का बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पता चल गया होगा क्या बनेगा, क्योंकि ये है एसिडिक और ये हाइड्रोक्साइड है, तो आपको पता ही क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि इसके ऊपर OH लगा हुआ। जिस जहाँ भी OH दिखेगा वो समझ जाना बेस है। तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। और वो बताइए आपको क्या बनता है, रिएक्शन याद होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सॉल्ट PPT, वाइट PPT प्लस वाटर बनता है, बात सिंपल। तो ये ट्रिक भी होती है कई चीज़ें याद करने की, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो याद ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, एसिडिक है, ध्यान रखना है आपको। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। अच्छा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि कर्ड है और जो सोर्स सब्सटेंस है उनको ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं है। बहुत सिंपल है, जो कर्ड होता है उसमें एसिड होता है, और एसिड पता है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, पॉइजनस सब्सटेंस बनाएंगे जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अब कह रहा है कि देखो बहुत सिंपल, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कौन सी गैस निकलेगी जब एसिड में इसकी गैस, बहुत सिंपल है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, एग्जाम्पल दे देना। और कैसे इसकी परजेंस बताएंगे, परजेंस बताने के लिए बहुत सिंपल बता रखा है कि बर्निंग कैंडल ले जाएंगे किसके पास, नियर द सोप बबल, और अगर बबल ब्रस्ट हुआ विथ पॉपअप साउंड तो इसका मतलब कन्फर्म है कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एक मेटल कंपाउंड ए है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सी, इफाविनेस। समझ जाना, इफाविनेस मतलब होता है तेजी से ऐसे ऊपर की तरफ आ जाना, इफाविनेस। जैसे आपने देखा होगा कि कोको कोला की बोतल खोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इफाविनेस आता है, ऊपर की तरफ झाग आता है। तो वैसे ही कह रहा है कि झाग आएगा, तो झाग आएगा इसका मतलब वो आपको पता है कि वो कौन सी गैस होती है जिसमें झाग आता है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इफाविनेस आता है। तो सीधे ये हिंट होते हैं देने के तरीका, डायरेक्ट नहीं देता वो गैस, हिंट देगा आपको कि टू प्रोड्यूस इफाविनेस का मतलब समझ जाना कि कौन सी गैस निकल रही है, 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और अब दिमाग में आगे अगर रिएक्शन याद होगी तो हो जाएगा, एसिड है और एसिड के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है कि इफाविनेस दे, तो मैंने बता रखा है मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेटल कोई सा भी लिख देना यहाँ पर। अभी देखो इसने हिंट दे रखा है कि जो गैस इवॉल्व होती है वो बर्निंग कैंडल को बुझाने में भी यूज़ होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे हम कैंडल को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। और कह रहा है कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर किसी ने रट्टा मार होगा तो वो लिखेगा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, पर सोडियम कार्बोनेट नहीं आएगा, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड बना, तो पक्का जो कार्बोनेट होगा किसका होगा, कैल्शियम का होगा। मेटल यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, तब जाके हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम पता करेंगे कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है, मतलब इनमें कॉमन चीज़ क्या होती है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखें जो एसिड है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। यार हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम एसिड को हम पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देगा,
और जो ये होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, देखो मैंने डाइल्यूट HCl एसिड डाला है, डाइल्यूट HCl एसिड डाला है, और यहाँ पर देख रहे हैं बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है बल्ब। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, कंडक्टिंग है। HCl क्या है, कंडक्टिंग है, क्योंकि HCl जो है वो ब्रेक हुआ है। HCl पानी में जाती है, हाइड्रोजन आयन देगा, क्लोरीन आयन देगा, और जब पता है कि आयंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी, आयंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो इसीलिए बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। याद रखें ये बात, ये आता है पेपर में, ये याद रखें कि बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बट अगर मैंने HCl की जगह पे यहाँ पर ग्लूकोज डाला, C6H12O6 ग्लूकोज डाला, एल्कोहल डाल दिया, C2H5OH एल्कोहल, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है। बट ये नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्यों, बिकॉज ये आयंस की फॉर्म में नहीं टूटते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन अलग, ये कोई ऑक्सीजन अलग, ये ऐसे नहीं टूटता है। ये जब आयंस की फॉर्म में, जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपाउंड है, ये टूटते ही नहीं आयंस की फॉर्म में। इसीलिए ग्लूकोज हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिड में हमेशा कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन आयन हमेशा प्रेजेंट होगा। बेस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है जनरली, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केस आ रहा है कि क्या होगा एसिड और बेस का इन वाटर सोल्यूशन। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है आपको, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आपको, इससे भी आ सकता है कि जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस निकलती है इसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई चीज़ बच्चे इग्नोर मार देते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब सोडियम क्लोराइड और H2SO4 को रिएक्ट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्ट को ऐड करेंगे, तो इसमें एक गैस निकलती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो अगर मैं आपको बता दूं, HCl जो होती है वो गैस फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, तो HCl क्या है, गैस निकलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि NaCl जब H2SO4 वो रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आएगा सकता है पेपर में, इसके चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा आने के पेपर में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कौन सी गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है। तो यहाँ से इसमें से HCl गैस निकली। अब जब जो गैस होगी वो तो क्या होती है, मॉइस्ट होती है, सूखी होती है गैस। तो जब हम उसके पास लिटमस पेपर लेंगे, HCl कौन सा लिटमस पेपर ले जाएंगे, ब्लू। तो हमने नोटिस किया कि जब गैस गई, ड्राई HCl गैस गई, यहाँ पर ड्राई का केस लेंगे पहले, ड्राई मतलब सूखी गैस जिसमें कोई भी पानी नहीं है, वाटर नहीं है, और ये जो लिटमस पेपर है ये भी गीला है। तो हमने नोटिस किया कि एसिड था तो उसे ब्लू से रेड में करना था, बट ब्लू से रेड में नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं आया लिटमस पेपर में, कोई भी चेंज नहीं आया लिटमस पेपर में। ड्राई जब HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर पे गया तो ब्लू रेड में नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ अभी बताएंगे आपको। बट जैसे ही मैं मॉइस्ट वाला ले गया, मॉइस्ट मतलब गीला वाला लिटमस पेपर ले गया मैं, तो मैंने देखा, नोटिस किया कि जैसे ही मैं HCl गैस गई, मॉइस्ट, इस बार मॉइस्ट है, गीला लिटमस पेपर दिया और वो ब्लू से कितना क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब सूखा था, कोई भी गीला था लिटमस पेपर, मतलब सूखा था, जब कोई भी पानी नहीं था उसमें, वेट था, तो तब उसमें कोई चेंज नहीं आया, ब्लू से रेड नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं मॉइस्ट ले गया, गीला ले गया, तो उसने ब्लू से रेड कर दिया। ऐसा इसीलिए होता है, ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो ये चीज़ है, और इसको पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें कि जब HCl जो होता है ना, HCl गैस होती है, जब वो पानी के साथ आती है, पानी के कॉन्टेक्ट में आती है, तो वो ब्रेक होती है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में, और इसी हाइड्रोजन की वजह से वो क्या दिखाता है, अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब वो सूखा था, जब कोई पानी नहीं था, जब पानी नहीं था तो वो इसकी फॉर्म में नहीं टूटेगा, पहले भी HCl रहेगा और सिंपल HCl ही रहेगा, इसीलिए उसने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं की। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाएगा एस्टरेशन रीजन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ वाटर की वजह से हाइड्रोजन आयन नहीं देगा वो, जब वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, जब हाइड्रोजन आयन देगा तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, इसकी वजह से कलर में चेंज नहीं आया। बट जैसे ही पानी आया, गीला हुआ वो मॉइस्ट पेपर, वैसे ही देखें आप, तो इसमें ये आयंस देना इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन दिया इसने, वाटर के साथ क्या, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब इंपॉर्टेंट है कि जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये तो आपको पता ही, जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, इसका मतलब बेस जो है वो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, किसमें, वाटर में। ये बहुत सिंपल है। अच्छा, वो बेसिस, हम सब बेसिस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन्हीं बेसिस के लिए स्टडी करेंगे जो कि पानी में क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे, और उन्हीं को बोलते हैं एल्कली। याद न है, सिर्फ उसी बेसिस की बात हो रही है जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है, उनका नाम होता है एल्कली, आपने सुना होगा। सारे के सारे बेसिस डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, जो डिसॉल्व होते हैं हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और उनको बोलते हैं एल्कली, ठीक है ना।
तो याद ना, एसिड सारे के सारे एसिड कौन से आयन जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन, और सारे के सारे बेस कौन से जनरेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये बहुत ऐसी, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी आप क्या ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी तो कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर है कि एडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐड कैसे करेंगे, एसिड को बेस में ऐड करेंगे या बेस को सॉरी हाँ डाइल्यूशन, सॉरी यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी डालना, डाइल्यूट करना, एसिड को डाइल्यूट करना। तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को पानी में डालें, मतलब सपोज ये यहाँ पर एक बीकर है, ये एसिड है इसमें, और यहाँ पर एक दूसरा बीकर है, इसमें वाटर है। अब दो ऑप्शन है, या तो एसिड को पानी में डालो या पानी को एसिड में डालो, मतलब इसको इसमें भरो या इसको इसमें भरो। तो कौन सा फॉलो करेंगे आप, एसिड को पानी में भरेंगे कि पानी को एसिड में भरेंगे, तो कौन सा प्रीफर किया जाता है। तो इसमें यही दे रखा है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, हमेशा कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है, हमेशा एसिड को किस में डालना है, पानी में डालना है। इसको समझने के लिए आपको बेस्ट एग्जांपल जैसे तवे का एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा जैसे जिसमें रोटी बनाई जाती है, तवा गर्म होता है काफ़ी, आपने नोटिस किया होगा जब तवे में हम पानी छिड़कते हैं, अगर पानी के छींटे पड़ते हैं तो वो जो है वेपर बन के हमारी तरफ ऐसा लगता है कि कोई बहुत ख़तरनाक गिर के आते हैं। जैसे मतलब अगर आप उस पर छींटे लगाएंगे, थोड़ा सा पानी के ऐसे छिड़केंगे उस पर बहुत गर्म तवे पे, तो आप नोटिस करेंगे कि उस पानी के ड्रॉपलेट के फटाफट बहुत जल्दी वेपर बनते हैं और वो हमारी तरफ क्या होते हैं, आते हैं, और हम पे मतलब ऐसा लगता है कि बर्न हो रहे हैं, बॉडी पे अगर लग गया है तो ऐसा लगता है बर्न हो गया। तो ऐसे ही अगर हमने गलती से पानी को एसिड में डाल दिया तो एसिड हमारे ऊपर क्या करेगा, स्प्लैश करेगा, और वो हमारे तरफ ऊपर की तरफ आएगा। और एसिड क्या होता है, बहुत ही कोरोसिव नेचर होता है, वो हमें बर्न कर सकता है और हमारे कपड़े भी क्या कर सकता है, जला सकता है। इसीलिए कभी भी वाटर को पानी एसिड में नहीं डाला जाता, एसिड को किस में डाला जाता है, वाटर में, क्योंकि एसिड को वाटर में डालेंगे तो अगर जो हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा मैं बता दूं, जब इसको डाइल्यूशन कर रहे होते हैं हम, तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो हीट निकलेगी, तो जब एसिड में इसमें हीट निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, जैसे तवा है, तो ये बहुत गर्म है, अगर आप इसको पानी में डुबोगे, पानी में रख दोगे, तो ये आपकी तरफ छींटे नहीं मारेगा, क्योंकि जितना भी हीट होगा वो सारा का सारा पानी क्या कर लेगा, अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें भी सेम टू सेम यही है, तो आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रहना है। वो मैं बता ही चुका हूँ कि HCl है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है एक्वा सॉल्यूशन में, ये तो पहले से ही पता था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है और हाइड्रोजन आयन देता है।